वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गणेश चतुर्थी आ रही है। भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां पर लोग दुखी नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? दुखी नहीं रह सकते। तो दुखी रहने का मौका ही नहीं है उनके पास, क्योंकि एक त्योहार जाता है तो दूसरा त्योहार आ जाता है। अब त्योहार में दुखी रहेगा तो अच्छी बात है नहीं। त्योहार में कैसे दुखी रहेगा? दुख है तो भी दुखी नहीं रह सकते क्योंकि त्योहार है ना। कैसे दुखी रहे? तो भारत में दुख टेम्पररी है। हालांकि भौतिक जगत में दुख परमानेंट है, लेकिन भारत में दुख टेम्पररी है, क्योंकि दुख आदमी दुखी होगा है लेकिन दुख दिखा नहीं सकता। दुख कैसे दिखाएगा? त्योहार है। गणेश जी हैं, 10 दिन तक आनंद देंगे, 11 दिन तक है ना, हर्षोल्लास होगा। हर नगर, हर गली, हर शहर धूमधाम से 3 बार 4 बार 5 बार ढोल नगाड़ा डीजे लगा के एकदम बढ़िया आरती होगा। गणेश फिर गणेश जी बोलेंगे ठीक है, अभी मेरा जो है अगले साल का प्लान आप अपॉइंटमेंट फिक्स करो, अभी ये साल है ना। विजय जी गणेश जी आते हैं, दुर्गा माता जाती है, फिर उनका 9 दिन का अपॉइंटमेंट रहता है। 9 दिन कृपा करने का अपॉइंटमेंट है ना। फिर दुर्गा माता जाती है, फिर दिवाली आ जाती है, फिर दिवाली जाती है, क्रिसमस आ जाता है, क्रिसमस जाता है, मुहर्रम आ जाता है। ओके चलिए है। तो आदमी दुखी कब होगा? कब दुखी होगा? वही ना वही। और फिर बीच में किसी न किसी का हैप्पी बर्थडे आते रहते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे, कुछ न कुछ आते रहते हैं। आदमी दुखी कब? दुखी हो ही नहीं सकता। ये केवल भारत भूमि में। बाकी संसार में भारत के बाहर कहीं भी चले जाओ, किसी का एक ईद है, साल में 3 बार आया, 3 बार आता है, उसको एक ईद को 3 बार मनाना पड़ता है, क्योंकि एक ही है ना। अभी हैप्पीनेस ईद 3 बार मनाना पड़ता है, ईद, बासी, दिवाली है ना। एक क्रिसमस एक ही दिन का होता है। ये तो भारत में आके 6 दिन का हो गया। क्रिसमस से न्यू ईयर पूरा एक हफ्ता, नहीं तो एक ही दिन का था क्रिसमस। एक ही दिन क्रॉस लगाया, घूमे इधर उधर, मैरी क्रिसमस खत्म। फिर हैप्पी न्यू ईयर आया, हैप्पी न्यू ईयर खत्म। भारत में आगे 1 हफ्ते को भारत में कुछ भी आने का बढ़ जाता है। एग्जाम्पल पिज्जा आया भारत, पिज्जा जानते हैं, मैदे की रोटी उसके ऊपर थोड़ा चीज डाल देते हैं। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है मतलब किस चीज का कि हरे कृष्ण मंदिर में आके मेहनत करने की जरूरत नहीं, पैसा अपने आप खाली बैठ के कृष्ण कथा सुनो, लक्ष्मी अपने आप आई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? बैठ के सिर्फ कृष्ण कथा सुनो, अपने आप लक्ष्मी आएगी। पावर है कृष्ण कथा में, जहां कृष्ण लक्ष्मी उसी में रह सकती है। कैसे रहेगी? किधर भी जाएगी तो आ जाएगी वापस। कृष्ण आपके पास, लक्ष्मी आपके पास है। मुझे
4-5 दिन पहले एक माता जी का मैसेज आया था, बोलिए आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, मेरे पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने उसको लिख के भेजा, मुझे जरूरत नहीं, बहुत इजी जॉब है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के 1-2 घंटा मेहनत करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर मैंने लिख के भेजा उसको, आई एम ब्रह्मचारी। फिर भी उसने लिख के भेजा, नहीं यार आपको हम बता सकते हैं, आप अच्छा कमा सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत। फिर मैंने उसको लिख कर भेजा कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम भगवान लक्ष्मीपति का सेवा करते हैं, हमको जरूरत नहीं है आपकी जॉब की। हमको क्या, हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण को देना होगा तो देंगे, नहीं देना होगा तो नहीं देंगे, है ना। फिर एक जो छोटा सा बच्चा होता है उसको कितना सामान लगता है, खाने को, पीने को, कपड़े को, है ना। दिन भर में 15 से 30 बार तो वो अपना जो अंडरगारमेंट है उसको गंदा कर देता है ना। कितना बार वो जितना खाता है उतना टॉयलेट करता है, जितना खाता है उतना बार बार चेंज करती है माँ, उसको टेंशन रहता है। हम लोग तो 3 या 4 खरीदते, महीने भर चलाते, कोई 3-4 महीना भी चलाता है, वो एक महीने में 15 से 30, एक दिन में 15 से 30 चेंज होता है, उसको टेंशन रहता है। अरे कैसे है, मेरे पापा इतने गरीब हैं, वो टेंशन रहता है, वो खाली हो गया चलो चेंज। क्यों ऐसा, उसको कोई टेंशन नहीं होता, उसको खाने को मिलता है, जो सोने को प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है, कपड़ा प्रॉपर मिलता है, हर चीज उसको, क्यों मालूम, क्यों चिंता मुक्त रहता है। और माता पिता तो पूरा डिपेंडेंट रहता है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मदर एंड फादर, पूरा माँ बाप पे डिपेंड रहता है। तो क्या होता है, माँ बाप करके देंगे। तो जो कृष्ण में पूरी तरह डिपेंड होता है और केवल कृष्ण की सेवा के लिए अपना जीवन यापन करता है, कृष्ण करके देंगे, क्यों नहीं करेंगे। इतने सारे जानवर हैं, कृष्ण सबका पालन करते हैं, हमारा नहीं। जानवर इंसान से ज्यादा ही है, कम थोड़ी, बहुत ज्यादा कृष्ण पालन कर। तो जो कृष्ण के आश्रित होकर केवल कृष्ण की सेवा करता है, उसको क्या जरूरत है कमाने की, कोई जरूरत नहीं। और आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मेरे पास कपड़ा रेडी है, किसको भी इंटरेस्ट है प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू। भारत में वैसे तो दुख नहीं है, लेकिन फिर भी जो दुख है वो भी दुख आपको नहीं मिलेगा। इधर आ जाए, सिंपल फर्स्ट क्लास लाइफ है। तो बहुत सारे त्योहार आते हैं भारत में, बाकी जगहों पे इतने त्योहार नहीं, इतना आनंद नहीं। देखिए भारत जो है वो भूमि है संतों की। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए। कितने लोग को इसका आंसर चाहिए? तो लोग हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं कि सारे साधु, सारे संत, सारे भगवान भारत में क्यों पैदा हुए। तो उसका उत्तर ये है कि आदमी अच्छी जगह जाएगा, अच्छी जगह जाएगा ना, जहाँ पे सारा फैसिलिटी हो, जहाँ पे बहुत सारे पर्वत हो, बहुत सारी नदियां हो, बहुत सारे फल हो, फूल हो, जहाँ पे बहुत सारी परंपराएं हो, बहुत सारी भाषाएं हो और हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट हो, वहीं जाएगा ना। पूरे दुनिया के धर्म के लोग भारत में आके शरण लिए, भारत ने सबको रख लिया, कितना सम्मान देते हैं। लेकिन भारत का कोई एक आदमी कोई विदेश चले गया तो बोलता है यू आर इंडियन। तो मोदी को चेंज करना पड़ा, अभी भारतीय बोले यू आर भारतीय, है ना। रोपा जी बोलते हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, कौन सा मालूम, कुत्ते लोग भोगते हैं ना रात भोग करते। आप किसी एरिया में चले जाओ तो तुरंत आपको पूछेंगे आपका वीजा किधर है, पासपोर्ट किधर है आपका, एरिया में आना, एरिया का वीजा पासपोर्ट लगता है, तुरंत पूछते हैं। प्रभा जी बोलते पूरी भूमि गोपाल की, पूरी भूमि कृष्ण की है, तुम्हारा क्या है।
मेरा देश क्या है, तुम्हारा देश क्या है, तुम्हारा देश, मेरा इंडिया, मेरा अमेरिका, मेरा लंदन, मेरा जापान, मेरा चाइना, मेरा रशिया, क्या है तुम्हारा, सब कृष्ण का है, तुम्हारा है, पूरी भूमि को पालती, और तुम आगे हुशाई दिखाने। वैसे गरीब कुत्ते होते हैं, उनका कुछ नहीं होता, वो दिन में उनको कोई पूछता भी नहीं है। दिन में आप गुस्से से देखोगे तो 100 मीटर दूर भागेगा, लेकिन रात में आ जाते क्या वीजा किधर है, पासपोर्ट स्टैंप नहीं लगा है, सिग्नेचर नहीं है, रात को आ जाएगा, पैसा नहीं मांगा वीजा का, वीजा रिन्यू कराओ, रात को आ जाएगा। तो ऐसे जब भक्ति का प्रभाव होता है पूरे संसार में, तो ये सारे जितने भी हैं, मेरा देश तेरा देश करने वाला, ये सब शांत रहते हैं। जब भक्ति का प्रभाव कम होता है, जब संसार में अंधकार बढ़ता है, तो फिर ये लोग आ जाते हैं। जैसे रात में अंधेरा बढ़ता है तो सब आ जाते हैं। तो क्योंकि संसार में भक्ति का अंधकार, भक्ति का प्रभाव कम हुआ है, अंधकार का प्रभाव बढ़ गया है, इसीलिए ये सब आ जाते हैं और अपने आप को इस रूप में लोगों से बात करते हैं। तो गणेश चतुर्थी कितना तारीख को है? 19 कितनी तारीख को? 2 तारीख को? 19 तारीख को 12 से पहले खत्म हो जाएगा, 12 बजे से पहले 19 तारीख। अरे गणेश जी सर्व मंगलमय पर्सनालिटी है, उनके लिए शुभ और अशुभ क्या है? अरे वही विघ्न करता है, वही विघ्न हरता है। आपके जीवन में विघ्न डालने का काम और निकालने का काम उनका ही है। कई बार लोग बोलते हैं देखो गणेश जी विघ्न हरता है, नहीं विघ्न करता नहीं है, पता है विघ्न करता है। आपके जीवन में जो विघ्न आता है वो भी गणेश जी डाल देते हैं, डाल देते विघ्न में दुख कष्ट वो भी गणेश जी करते, दोनों काम। तो एक पहले हम छोटा सा उदाहरण लेंगे, उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे गणेश जी के परिवार पहला, उसके बाद हम समझेंगे गणेश जी का शास्त्रों में कहीं थोड़ा बहुत वर्णन है, ऐसे तो कई वर्णन है। गणेश जी का पोजीशन क्या है और गणेश जी का सबसे फर्स्ट क्लास पूजा कैसे होगा, फर्स्ट क्लास पूजा है ना। ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, है ना, वो गाना भी है, सुख करता दुख करता वार्ता है ना, वो भी है, और भी बहुत सारा है, काली है ना, बहुत सारा है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से गणेश जी का पूजा करते हैं लोग, है ना। फिर उसमें बीच बीच में दूसरा भी आरती डालते हैं, शिव जी का, गणेश जी का, दुर्गा माता का, साईं बाबा का, बहुत सारा आरती। Because they people don't know the perfect way of worshipping Lord Ganesha. गणेश जी का सही तरह से कैसा सेवा करना है उन लोगों को नहीं पता है। तो गणेश जी का इतिहास क्या है वो भी चर्चा कर लेंगे, क्यों गणेश चतुर्थी ये सब है। तो आप देखिए गणेश जी का वाहन है, कौन सा वाहन, क्या है वहां? मूषक महाराज, है ना, मुंडी मामा की हम लोग उधर जाते थे सिद्धिविनायक में, तो जोर से बोलते थे सिद्धिविनायक महाराज की जय, मंदिर मामा की जय, खाने पीने की सोए। सिद्धिविनायक में जाओगे ना लाइव पर आवाज लगाते रहते। तो गणेश जी के जो वाहन है वो है चूहा, और शिव जी के गले में दोनों दुश्मन ही। अगर सांप चूहे को देखेगा तो क्या करेगा? बोलेगा मेरा ब्रेकफास्ट है ना, खुश हो जाता है।
लेकिन गणेश जी के पास चूहा है, शिव जी के गले में सांप है, लेकिन दोनों साथ में रहते हैं, है ना? अच्छा, शिव जी के गले में सांप है और गणेश जी के जो भाई हैं, शिव जी के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन है मोर, और सांप और मोर का दुश्मनी। मोर कभी सांप को देखे तो बोलेगा मेरा लंच आ गया, है ना? फिर भी साथ में रहते, नो लड़ाई, है ना? कोई लड़ाई नहीं होती आपस में। शिव जी का वाहन है नंदी, और दुर्गा माता का, उनकी वाइफ का वाहन है शेर। यहाँ पे भी विरोध है ना? फिर भी साथ में रहते, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे साथ में रहते? हमारे समाज में ऐसा होता है, कोई एक दूसरे का विरोधी, एक उनका पैसा है, साथ में रहता है। फिर कैसे ये परिवार साथ में रहता है? क्या कारण है? ऐसा क्या इस परिवार में है कि सारे विरोधी पार्टी एक ही जगह पार्किंग होता है सबका पार्किंग। गणेश जी आएंगे तो पार्किंग एक जगह लगाएंगे, शिव जी आएंगे उधरी पार्किंग लगाएंगे, दुर्गा माता आएंगे उधरी पार्किंग आएगी, और कार्तिक है उधरी पार्किंग में, सबका पार्किंग में जगह एक ही, झगड़ा होता है और सब महाप्रसाद खाते हैं, शिव जी का, गणेश जी का, दुर्गा माता का, सब पाते, है ना? तो ऐसा क्या? ऐसे कैसे? हम तो साधारण संसार देखते हैं, ऐसा होता नहीं। अगर स्कूल में हमसे हमारे किसी दोस्त से हमारा थोड़ा खटपट हो गया, तो हम तो देखते हैं कई बार 1 महीना 2 महीना कई बार लोग जीवन भर बात नहीं करते, थोड़ा खिटपिट हो गया, क्यों? रबड़ चुरा है, बस बात ही नहीं कर रहे, कई बार बात नहीं कर रहे। कई बार हम देखते हैं इतना गहरा जो वैरी है, दुश्मनी है, उसके बावजूद पूरा परिवार साथ है। क्यों? सबसे पहला उसका कारण है शिव जी। शिव जी क्या है? शिव जी है परम वैष्णव, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इतने बड़े भक्त हैं कि यहां तक वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि जैसे नदियों में गंगा है, गंगा टॉप मोस्ट है, गंगा से बड़ी तो कोई नदी नहीं, जैसे नदियों में गंगा है, जैसे ग्रंथों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, वैसे ही संसार में जितने भी भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, शिव जी का लेवल उतना है। वैष्णवानां तथा शंभु सबसे हाईएस्ट। कोई व्यक्ति शिव जी के पास जाता है, दुर्गा जी के पास जाता है, गणेश जी के पास जाता है, बोलता है मेरा बीमारी ठीक कर दो, थोड़ा पैसा दे दो, नौकरी लगवा दो, धंधे में जो है बढ़ोतरी लाभ दे दो, बरकत दे दो, है ना, स्वतंत्र से छुटकारा कर दो, गर्लफ्रेंड दिला दो, बीवी दिला दो, खूबसूरत सुंदर सुंदर बीवी दिला दो, जाते हैं ना? शिव जी का पूजा क्यों करते? 16 सोमवार क्यों करते? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चाहिए, तो बाद में पता चलता है पूजा में कमी हो गई थी। अब पहले करते हैं, बाद में शादी के बाद शायद पूजा में कुछ कमी हो गई। इसके लिए ये जाने मांगने जाने का नहीं, जो भाग्य में है आसानी से आएगा, शांति से आएगा, जबरदस्ती उनको तंग करने का नहीं। तो लोग जाते हैं अपने संसार में, भौतिक संसार में, मेरा नंबर बढ़ा दो, आपको 2 लड्डू चढ़ाऊंगा, 2 नारियल चढ़ाऊंगा, दुर्गा माता का आपको चुनरी चढ़ाऊंगा, तो उनको चुनरी कम पड़ गई, आपको चुनरी चढ़ाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारा लालच देने का प्रयास करते हैं, लोग जाते हैं, इसको कहते हैं कर्म कांड। ये भी जो पूजा है वो गलत नहीं है। किसी के पास जाओ तो वैदिक धर्म का एटिकेट है कि किसी के
पास जाओ तो आप जो है कुछ सामान लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन घूस देने के लिए नहीं जाना चाहिए। किसी के भी पास जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये एटिकेट है, ये सदाचार है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान के पास आए हो तो खाली हाथ आओ, ये गलत बात है। कुछ लेकर आओ, एक फल, कुछ लेकर आओ। अब भगवान कृष्ण तो इतने संपन्न है, कुछ नहीं लाया, खाली प्रणाम करते बोलेंगे ओके। कृष्ण वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं दिया, थोड़ा खड़े होके बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बोलेंगे वाह वेरी नाइस बॉय, इतने सिंपल। ऐसे शास्त्रों में भगवान कृष्ण की पूजा भक्ति का जो वर्णन है वो बहुत हाई है। सारे देवी देवता जाते तो पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं करते हैं, सहस्त्र पुरुष सूक्त है, पता होगा, तो पुरुष सूक्त की प्रार्थनाएं करते हैं। और बहुत सारी, बहुत इलैबोरेट है, आप देखेंगे सत्यनारायण पूजा है, ये है, बहुत इलैबोरेट है भगवान की भक्ति। साउथ में चले जाओ भगवान का भक्ति बहुत, लेकिन भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कई अगर कोई व्यक्ति आके प्रणाम कर देता है, अगर कोई व्यक्ति आके भगवान का कोई मंत्र जप कर लेता है, हरे कृष्ण मंत्र जप कर लेता है, या जो आचार्यों ने जो भगवान का गुणगान किया है वो कर लेता है, तो भगवान बिकम वेरी हैप्पी। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को प्यार करते हो तो कुछ दोगे ना, है ना? आप मान लो किसी लड़की से प्यार करते हो, आप जाओगे उसके पास मिलने के लिए, कुछ हाथ में नहीं रहेगा, वो कैसा लगेगा? मिलने आ गया, आगे मिले मारो, ऐसे हाथ झुलाते हैं नहीं, अच्छी बात, हाथ झुलाते हुए नहीं जाना चाहिए, सब डायलॉग बनाए हैं कुछ लोग। तो भगवान के पास या देवी देवताओं के पास जब जाइए तो कुछ लेकर जाइए, खाली हाथ नहीं जाइए, कुछ फल, कुछ लेकर जाइए, कुछ जो उनको अच्छा लगता हो वो ले जाना चाहिए, ये सदाचार है। उनको जरूरत नहीं, लेकिन आपका प्रेम कैसे पता चलेगा, है ना? तो शिव जी जो है वो परम वैष्णव है, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। शिव जी एक बार समाधि लेते हैं तो कई करोड़ों वर्षों तक शिव जी समाधि में रहते हैं। एक बार समाधि ले लिए, एक बार भगवान के चरणों पे उन्होंने ध्यान लगा लिया तो लाखों करोड़ों वर्ष निकल जाते हैं, वो ध्यान में रहते हैं, बस भगवान के चरण का स्मरण करते रहते हैं, वेरी हाई लेवल। इसके लिए शिव जी को देखो आप समाधि पोस्चर ज्यादा दिखेगा, कहीं भी देखो शिव जी का समाधि पोस्चर बहुत। तो इतने महान भक्त हैं और उनकी वाइफ भी भक्त है, उनकी पत्नी भी भक्त है, माता जी का भक्त। एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप लोगों को महाप्रसाद का स्टोरी सुनना है? महाप्रसाद धरती पे क्यों आया, कैसे आया? तो एक बार नारद मुनि जो है वो माता लक्ष्मी के पास गए और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, तो माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया। तो नारद मुनि बोले मेरे को आशीर्वाद चाहिए लेकिन बाद में मांगो, आप दोगे? बोले अभी लक्ष्मी माता को क्या करना, कुछ करना पड़ेगा तो हस्बैंड मांगे। और भगवान कृष्ण तो स्वराट, कोई कमी तो है नहीं श्री कृष्ण। लक्ष्मी माता बोले नो प्रॉब्लम, कभी मांगो कुछ भी मांगो, सब मिलेगा, अब प्रॉमिस हो गया सब मिलेगा, ठीक है आऊंगा टाइम पे। भक्त लोग ऐसे ही होते हैं, भगवान को पता नहीं। इसके लिए भक्ति है ना पावरफुल चीज है। भक्ति करते हैं ना तो भगवान को ठीक है आया तो क्या करें, बोला है करना पड़ेगा, रखो। तो एक दिन गए नारद मुनि माता लक्ष्मी के पास,
और माता को बोले माता मेरे को भगवान का जो प्लेट का महाप्रसाद है ना वो चाहिए, भगवान का खाने के बाद तो भगवान का जो जूठा महाप्रसाद है वो चाहिए। अब लक्ष्मी माता बोली वो कैसे दूं? तो भगवान ने नियम बनाया है कि भगवान के बाद सिर्फ माता लक्ष्मी खाएगी और कोई खाएगा, है ना, हस्बैंड का जो वही खाए और कोई खाए, भगवान का महाप्रसाद किसी को मिलेगा? अब तो नियम बोला नहीं, मेरे को तो चाहिए, आपने तो बोला था, वादा किया था, आशीर्वाद दिया था, वरदान पूरा करो। माता बोली ऐसा थोड़ी होता है, बोला नहीं बोला तो कर, मेरे को यही चाहिए, बोले कोई दूसरा मांगो नहीं यही चाहिए, भगवान का महाप्रसाद चाहिए। तो माता बोले ठीक है बात करती तो भगवान को उन्होंने बोला भगवान ऐसा ऐसा हो गया, भगवान बोले मेरे आंखों के सामने तो तुम नहीं दे सकती, वो नहीं है, मुझे नारद नहीं आएगा तो मुझे इशारा कर देना, मैं थोड़ा घूम जाऊंगा तो दे दे, मेरे पीछे से दे दे, ठीक है। तो माता लक्ष्मी ने क्या किया, नारद मुनि को महाप्रसाद दिया। नारद मुनि क्या किया, पूरा महाप्रसाद मिला, भगवान का महाप्रसाद, आप लोग को देंगे तो क्या करोगे, सोचते है ना, आपके प्लेट में डाउनलोड नहीं हुआ कि आपके पेट में डाउनलोड हो जाएगा, इतना फास्ट खाते हैं लोग महाप्रसाद। नारद मुनि खा लिया फटाफट, और खा ली, भगवान का महाप्रसाद खाए तो एकदम भगवान की भक्ति के आनंद में इतना जोर जोर से नाचते हुए गाते हुए जोर जोर से भगवान का नाम जप करते हुए आ रहे थे धरती पे। तो बीच में शिव जी बोले इधर क्या है, किधर जा रहे हो, इतना आवेश, इतना उन्माद नाच रहे हो, इतने खुश हो, ऐसा क्यों? तो नारद मुनि बोले अरे क्या आनंद है आज, बहुत आनंद। अब नारद मुनि नॉर्मली भगवान का नाम हमेशा जप करते, लेकिन उस दिन उनका जो कीर्तन था वो एकदम बहुत ही गुना ज्यादा था, तो इतना क्यों? शिव जी बोले कुछ कारण है, कुछ फेस्टिवल तो है नहीं। तो नारद मुनि बोले महा फेस्टिवल हुआ है, क्या हुआ? तो मुझे माता लक्ष्मी की कृपा से भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का जो है महाप्रसाद प्लेट प्रसाद पूरा मिला था। तो शिव जी बोले मेरा हिस्सा अरे मैं तो भाई हूं इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, 4 डायमेंशन, और भी बहुत सारे डायमेंशन वाले ब्रह्मांड है, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है, इसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा है। तो इस ब्रह्मांड में शिव जी ब्रह्मा जी के बेटे हैं और नारायण जी भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, लीला है ना, ऐसे शिव जी का पोजीशन है, ब्रह्मा जी से बड़ा पोजीशन है। नारद मुनि बोले देखो तो ध्यान है, सामने महाप्रसाद है तो कौन सोचता है इसका उसका उसका, सीधा अंदर, मैं तो सॉरी, तो शिव जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया, मुझे चाहिए तो नहीं है। तो शिव जी पूरे शरीर पे, नारद मुनि के पूरे शरीर को चेक करने लगे, कहीं एक दाना लगा होना चाहिए, एक दाना कहीं तो होएगा। तो खाते पीते कहीं से मान लो गिर गया हो, भगवान की इच्छा से एक दाना उनके शरीर पे कहीं से उनको एक दाना मिल गया है। शिव जी बहुत प्रसन्न, वाह वो एक दाना उनको मिला, तुरंत खा लिया महाप्रसाद। अब वो महाप्रसाद शिव जी को मिला, शिव जी उन्माद में नाचने लगे, चले गए। अब पार्वती माता ही थोड़ा टाइम देखिए हस्बैंड एकदम आनंद में, बहुत खुश है, नाच रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं जोर जोर से। तो प्रलय का तो टाइम चेक किया, प्रलय का तो टाइम हुआ नहीं। जनरली शिव जी जब नृत्य करते हैं तो प्रलय का टाइम, या तो दूसरा कारण है कि शिव जी को भगवान का कोई विशेष कृपा मिल गया है, ये 2 कारण होता है शिव जी जब नाचते हैं। जब भगवान कृष्ण कालिया के सर पर नृत्य कर रहे थे तो उस समय शिव जी आए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए,
बहुत अच्छा लगा भगवान को नाचते देख के। तो भगवान कालिया के सिर पे नाच रहे थे और शिव जी जो है वो स्वर्ग में नाच रहे थे ऊपर। और जो जो ताल कृष्ण नाचते थे वही ताल शिव जी नाचते थे। बहुत सॉलिड रिलेशन है दोनों का। भक्त और भगवान का जो असली आनंद है भगवान कृष्ण और शिव जी का रिलेशन में देखेंगे तो वेरी स्वीट रिलेशन। पार्वती माता बोले अरे भाई रुको, क्या हुआ? बोले बहुत आनंद है। नारद जी है, नारद जी आए तो फेस्टिवल रहता ही हमेशा। नारद जी हमेशा कृष्ण कथा करते। बोले ठीक है नारद जी क्या किए, क्या हुआ, क्या कुछ कथा किए, क्या किए? तो बोले वो आए थे महाप्रसाद खा के और मेरे को किसी तरह से एक दाना जो है महाप्रसाद उनका भगवान का डायरेक्ट भगवान की प्लेट का महाप्रसाद मेरे को प्राप्त खा लिया। अब जब खाया मुझे इतना आनंद आ रहा है। पार्वती माता बोली मैं तुम्हारी भाई अर्धांगिनी 50-50 मेरा हिस्सा नहीं मानो अगर पति कुछ खा ले पति को ना दे और फिर तो देखा ही होगा आपको घर में। पार्वती माता बहुत रूठ गई। तो शिव जी बोले देखो देवी मैं इस मामले में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, सिवाय भगवान को प्रार्थना कर। तो बोले नहीं मुझे महाप्रसाद चाहिए डायरेक्ट भगवान की प्लेट से, बात खत्म। बोले ठीक है भगवान को प्रार्थना करें। तो दोनों ने भगवान को प्रार्थना करना शुरू किया। आप शिव जी प्रार्थना करेंगे तो भगवान को बोलता है तो क्या होगा? तो पार्वती माता ने बताया ऐसा ऐसा हो। बोले ठीक। तो भगवान ने कहा कि मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होने वाला नीलाद्री पर्वत पर क्षेत्र उड़ीसा वहां प्रकट होगा और तुम भी वहीं प्रकट हो जाओ माता पार्वती। तो जब मुझे भोग लगाया जाएगा उसके बाद ये नियम होगा कि मेरा महाप्रसाद प्लेट सीधा आपके पास जाएगा और आपके बाद जो है दुनिया को। देखिए पार्वती माता को भगवान बोले ठीक है एक प्लेट दे देंगे उसको। तो बोले मेरे को अकेले नहीं चाहिए, ये पूरी सृष्टि मेरा बच्चा है, मेरे को पूरे सब बच्चों में चाहिए, सब बच्चों के लिए। माँ भी अकेले नहीं सबके लिए चाहिए। तो भगवान बोले ओके जगन्नाथपुरी में जब मैं प्रकट होऊंगा सब मिलेगा, सबके लिए मिलेगा। इसके लिए जगन्नाथपुरी में अनलिमिटेड प्रसाद मिलता है, अनलिमिटेड। आप 2000-5000 लोगों को लेके जाओ तो प्रसाद चाहिए, वो बोलेंगे 20 मिनट रुको, 20 मिनट 20 मिनट में आपको 2000 रुपए का प्रसाद रहेगा। कंटिन्यूस प्रसाद होता है, एक प्रसाद का महीना। तो चाहे शिव जी हो, चाहे माता पार्वती हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कार्तिकेय हो, पूरा फैमिली जो है वो वैष्णव। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पे कृष्ण भगवान की भक्ति होती है वहां पे यदि दो दुश्मन एक साथ रहते भी है ना वो दुश्मनी नहीं दिखाते। इसका 2 उदाहरण है प्रभुपाद जी बताते हैं उस समय का जब प्रभुपाद जी गए थे प्रचार करने अमेरिका वगैरह। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई सारे साधु हैं ऐसे वृंदावन में जिनके पास जो जंगलों में रहते हैं और शेर जब उनके पास आता है वो शेर को थोड़ा दूध देते हैं, बोलते हैं ये पी लो और खुश रहो। और शेर जो है दूध पी के सुखीते रहता है, किसी पे आक्रमण नहीं करता है। दूसरा उदाहरण जब भगवान चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में गए थे और जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया तो उन्होंने हाथी को बोला, शेर को बोला और हिरण को बोला, सांप को बोला, सबको बोला हरे कृष्ण मंत्र बोलो। तो सब हरे कृष्ण मंत्र बोलने लगे और शेर और हिरण एक दूसरे को गले मिलकर नाचने लगे। ऐसा अद्भुत दृश्य हुआ था।
तो ये संभव है कहाँ, जहां भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए। भगवान कृष्ण की जब भक्ति होती है तो हमारे हृदय से जितना भी दुर्गुण है, जितने भी अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जितना भी है, जिसके वजह से संसार में कष्ट है, दुख है, बीमारी है, ये सारा हृदय से साफ हो जाता है। प्रभुपाद जी को एक बार अमेरिका में एक कर्नल ने पूछा था, लेफ्टिनेंट मोजी उसका नाम, हमारे पास एक पुस्तक है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो बुक के अंदर प्रभुपाद जी ने का इंटरव्यू छपा है, लेफ्टिनेंट मोदी और प्रभुपाद जी का डिस्कशन। उनको पूछ लो प्रसाद कब होगा, और अगर होगा तो कूपन लेके आए, कितने लोग हैं तो चलिए तो लेफ्टिनेंट मोदी को प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम तो आर्मी में रह चुके हो, तो मुझे बताओ कि संसार में लोग क्राइम क्यों करते हैं। तो उसने बहुत सारे तरीके बताए, कोई गरीबी के कारण करता है, किसी को बहुत कुछ चाहिए रहता है जीवन में और शॉर्टकट अपनाता है, कुछ गलत संगत के कारण करते हैं, किसी का बचपन का ट्रेनिंग अच्छा नहीं होता है, किसी के घर में उनके घर के लोग झगड़ा बहुत करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, किसी को ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है इसलिए होता है, बहुत सारे कारण। प्रभुपाद जी बोले ये सब कारण है। फिर क्या कारण है, आदमी क्राइम क्यों करता है? क्योंकि जब आदमी का हृदय गंदा होता है तो आदमी क्राइम करता है, बस एक ही रीजन है। जीवन की परिस्थितियों से आदमी क्राइम नहीं करता है, आदमी क्राइम करता है जब उसका हृदय गंदा होता है, जब उसके हृदय में बहुत सारे दोष होते हैं तो वह लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अहंकार दिखाता है, एक दूसरे को मारता है, पीटता है, शॉर्टकट अपनाता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, तब वो करता है। अगर हृदय ही साफ कर दे सबका, ये खत्म हो जाएगा, सब पूरा फिनिश, जीरो क्राइम। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा है ना संभव, प्रभुपाद जी बोले हाँ, आप मुझे अमेरिका के बीचों बीच न्यूयॉर्क शहर में मुझे एक जगह दो जहां पे कंटिन्यू में दो चीज करूं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करूंगा लगातार, इसे हो रहा है, और सबको प्रसाद बांटूं, बस ये दो काम। अगर आप मुझे ये दो काम करने के लिए सरकार से परमिशन दिला दो और सुविधा दिला दो तो मैं पूरे अमेरिका को जीरो क्राइम सिटी बना दूंगा। ये मेंशन है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक के अंदर, आप जाके पढ़ लीजिए। उसने बोला मैं प्रयास करूंगा, अब पता नहीं किया नहीं किया, पता नहीं। प्रभुपाद जी जब गए थे वहां पे तो अमेरिका और वियतनाम का युद्ध चल रहा था, और बहुत सारे जो नौजवान थे वो सरकार का विद्रोह कर दिए थे। अमीर अमीर, खरबपति, अरबपति, अमीर अमीर लोग जो है वो सड़कों पे दारू पी के, ड्रग्स लेके, रात भर पागलों की तरह नाच के, दिन भर ऐसे ही पड़े रहते थे सड़कों पे। सरकार का सुनते नहीं थे, सरकार इतना सुधारना चाहती थी, नहीं सुनना तुम्हारा, सरकार को भी एकदम विद्रोह कर दिए थे। ऐसे लोग हरे कृष्ण मंत्र सुनकर, प्रसाद पाकर इतने शुद्ध हुए, इतने शुद्ध हुए कि उन्होंने पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया प्रभुपाद जी के साथ। तो ये संभव है कि ऐसा विरोधाभास भी अगर किसी जगह पे हो, जैसे आजकल लोग पूछते हैं हिंदू मुस्लिम कैसे साथ में रहे, क्रिश्चियन कैसे साथ में रहे, ब्राह्मण शूद्र कैसे साथ में रहेगा, तो उसमें साथ में रहने में प्रॉब्लम क्या है? साथ में रहो, हरे कृष्ण जप करो, बात खत्म। पढ़ सकता हो? प्रॉब्लम है हृदय का मैल, जो हृदय का मैल है वो निकलना है।
वो निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है भगवान का नाम जप के अलावा, कोई दूसरा तरीका। इसीलिए शिव जी भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, पार्वती माता भगवान कृष्ण की महान भक्त है, गणेश जी नरसिंह देव के महान भक्त हैं, और कार्तिकेय तो स्वयं भगवान के अवतार है। पूरा फैमिली जो है वो कृष्ण भक्त है, पूरा फैमिली। इसीलिए अगर कभी हम जाएं शिव जी के पास, दुर्गा के पास, गणेश के पास, कार्तिक के पास, तो उनको जाकर बोलना चाहिए कि आप हमें आशीर्वाद दो, हम आपके आशीर्वाद से भगवान कृष्ण का अच्छा भक्ति कर सकें, आपको फर्स्ट क्लास आशीर्वाद मिलेगा, और वो खुश होकर आशीर्वाद देंगे। They will be happy to give you mercy. तो गणेश जी को सबसे अच्छी तरह से अगर आपको प्रसन्न करना है तो गणेश जी के लिए हरे कृष्ण का कीर्तन करिए। ये तो कुछ साधु लोगों ने बहुत चालाकी से जितने भी भजन वगैरह होते हैं, हर भजन के लास्ट में हरे कृष्ण कीर्तन डाल दिया है ना। वो काली लुटान वगैरह चढ़ा जब खत्म होता है तो वहां पे हरे कृष्ण मंत्र चालू हो जाता है। तो बहुत चतुर थे वो साधु लोग, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े को घुमा देते हैं। आप देखो कोई भी आरती है, कोई भी पूजा हो, साथ लास्ट में मंत्र जरूर चलेगा, है ना। साईं बाबा का भी आरती होता तो लास्ट में कृष्णा इज द बॉस, कृष्णा इज बॉस, बॉस का पता लेना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण का कीर्तन करिए, भगवान कृष्ण का जप करिए, वैष्णव को वो अच्छा लगता है, तो वो करना बेस्ट है गणेश जी की पूजा। आपको कुछ गणेश जी को ऑफर करना है, आप भगवान कृष्ण को भोग लगाइए और गणेश जी को ले जाकर भोग लगाइए, विल बिकम वेरी हैप्पी। मैं करता पहले। गणेश जी को क्या पसंद है? मोदक। लड्डू और मोदक। कृष्ण का फेवरेट लड्डू, गणेश जी का फेवरेट मोदक। तो कृष्ण भगवान को भोग लगाइए। मोदक हमारे स्टॉल पे भी मिलता है, स्वीट स्टॉल पर भी रहेगा 11 दिन मोदक, अलग अलग वैरायटी के 2-3 वैरायटी मोदक रहेंगे, काजू मोदक, बादाम मोदक, चॉकलेट मोदक, बहुत सारा 3-4 वैरायटी रहेगी। ठीक है, पानी तो आया मुंह तो आज गणेश जी से वो बहुत टेस्टी होता है। तो मोदक लीजिए, भगवान को भोग लगाइए, गणेश जी को ले जाकर खिलाइए, फर्स्ट क्लास। तो सारा है, दुनिया भर के लोग लड्डू देते हैं, पेड़ा देते हैं, नारियल देते हैं, क्या क्या देते हैं, कोई कृष्ण प्रसाद नहीं देता गणेश जी। आप ले जाके तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं गणेश जी के बारे में, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तपाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ दंते प्रणाम समये सगणाधिराजा विज्ञान विहंतम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमान पुरुषोत्तम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि गणेश जी जिनके चरण को अपने दोनों पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, ये जो कुंभ है उनका 2 कुंभ है, 2 माथा। तो गणेश जी जिस भगवान के दोनों चरणों को अपने सिर में धारण करते हैं हमेशा, पाद पल्लव युगम, 2 पैर, दोनों पैर अपने माथे पर धारण करते हैं, और उसको धारण करने से गणेश जी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि संसार में कोई भी प्रकार का विघ्न हो, कोई भी प्रकार का दुख, कष्ट, तकलीफ हो, गणेश जी इसको हटा सकते हैं। इसके लिए उनका नाम है दुख हरता। कोई भी प्रकार का दुख गणेश जी छुटकी पे गायब करते। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के चरणों को अपने सिर पे धारण करते। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में। और एक बार वेद व्यास जी जब
वेद व्यास जी सारे वेदों को लिखे, फिर शास्त्रों को लिखे, फिर पुराणों को लिखे, फिर उपनिषदों को लिखे। तो ये जो वेद है, शास्त्र है, खास करके जो वेद है, उपनिषद है, इसको पढ़ने के लिए ना बहुत क्वालिफिकेशन लगता है, बहुत हाई क्वालिफिकेशन लगता है। कोई भी ऑर्डिनरी आदमी वेद पढ़ नहीं सकता, और पढ़ भी लेगा तो समझ में नहीं है, बहुत हाई क्वालिफिकेशन है। तो वेद व्यास जी सोचे कि कुछ ऐसा लिखता हूं जो वेदों से हो लेकिन स्टोरी फॉर्म में हो, ताकि कम बुद्धि के लोग जल्दी समझ, है ना। तो कई हम लोग पूछते हैं भगवत गीता पढ़ो, नहीं वो श्लोक जैसा है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, स्टोरी फॉर्म में रहेगा तो अच्छा है ना। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, शास्त्रों को श्लोक में अच्छा नहीं लगता, स्टोरी फॉर्म में अच्छा लगता है। तो कुछ स्टोरी फॉर्म में दे दिया जाए, खाली सिद्धांत देंगे तो मजा नहीं आता, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, मजा नहीं, स्टोरी सुनो। तो इसके लिए फिर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, अलग अलग पुराणों की रचना की, जिन पुराणों में भगवान की ही अलग अलग लीलाएं हैं, बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं। वो सारी लीलाओं में जो है वैदिक सिद्धांत डाला है, तो पुराणों द्वारा भी हमको वैदिक सिद्धांत मिल जाते हैं। और फिर उन पुराणों के बाद लिखा गया इतिहास। तो इतिहास क्या है? रामायण और महाभारत, ये इतिहास तो हमारा नहीं है, वो जो बुक पढ़ते हो इतिहास, तो पता नहीं किसका किसका स्टोरी डाल दिया, क्या करें, ऐसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हुए थे, उनको खुद का इतिहास नहीं पता नहीं किसका फिल्म भी डाल दिया। इतिहास मतलब महाभारत और रामायण, जिनमें महापुरुषों की गाथाएं कही। जैसे हमारे पास है संत तुकाराम है, शिवाजी महाराज है, ये सब इतिहास। तो भगवान के और भक्तों के गुणगान लिखे, कोई इतिहास कौन क्या करने के हमको क्या लेना, हमको क्या लेना देना। हर सेकंड अरबों खरबों जीव पैदा होते हैं, अरबों खरबों जीव मर जाते हैं, किसका पढ़ते रहते हैं। तो पढ़ना अगर किसी का है, इतिहास अगर किसी का पढ़ना चाहिए तो भगवान का, भक्तों का, क्यों उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। आप पढ़ोगे तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। अभी अकबर का पापा कौन था, बाबर का बेटा कौन था, हमको क्या लेना, कुछ मिलता है उससे, पढ़ने से कुछ शरीर का कुछ चेंजेस आता है। कृष्ण कथा सुनोगे, कृष्ण कथा पढ़ोगे तो हृदय निर्मल होता है, फायदा मिलना चाहिए। आप खाना खाए, पेट ही नहीं भरा, क्या फायदा। आपने कथा सुना, इतिहास सुना, कुछ चेंजेस आना चाहिए, चेंजेस कुछ आते हैं। और पढ़ लिए, एग्जाम में लिख लिए 2 नंबर लेने के लिए, और 2 नंबर में भी हो गया बस, वो सर्टिफिकेट पढ़ा है किसी कबड़ में, है ना। 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं में किधर है लेके घूमते, ऐसा बड़ा सा लगा इतिहास पढ़ा था किसी का। असली इतिहास जो है वो है भगवान का और भक्तों का जो लीला है, संबंध है। तो इसीलिए महाभारत है, रामायण है, पुराण है, ये सब इतिहास है। तो वेद व्यास जी ने सारी चीजें लिखी। इसके बाद जब वेद व्यास जी लिखने शुरू किए महाकाव्य महाभारत, और उसके अंदर वेद व्यास जी ने डाला है भगवत गीता। तो वेद व्यास जी बोले मैंने सब लिखा हूं, लेकिन ये जो महाकाव्य है, अभी भक्तों का आदत होता है ना कि वो कुछ काम करते हैं, तो अब जनरली सी बात है, किसी भक्त ने कुछ काम किया है तो लोग जाके उसका गुणगान करेंगे, देखो आपने कितना अच्छा काम किया। भक्तों को अच्छा नहीं लगता, क्यों मेरा नाम इतना ले रहे हो, मतलब मेरा। तो वेद व्यास जी बोले कि महाभारत की जो रचना है वो तो सबको सब जनरल पब्लिक को भी दिया जाएगा, तो कितने लोग जाके वेद व्यास जी का गुणगान करेंगे। बोले नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए लिखने वाला, कोई और भक्त लिखे, उसका भी नाम। तो वेद व्यास जी ढूंढने लगे कोई इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान भक्त भगवान, ढूंढने लगे, गए देवी देवताओं के पास, सबके पास गए, तो कोई मिला नहीं। वे शिव जी को बोले आप तो सर्वज्ञ हैं, आप थोड़ा कृपा करिए,
आप महादेव, आप किसको भी इंस्ट्रक्ट करेंगे वो करें। तो शिव जी बोले गणेश जी ने चलिए। अब गणेश जी हैं थोड़े से नटखट है ना, वो अपने मामा में गए। गणेश जी के मामा कौन? कृष्ण। क्योंकि दुर्गा माता बहन है भगवान की, तो गणेश जी भांजे हो है ना, तो मामा भांजे के थोड़े चलते रहते। तो गणेश जी जो है वो वेदव्यास जी बोले ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त। क्या शर्त? आप एक सेकंड के लिए, सांस लेने के लिए भी नहीं रुकोगे और बोलते जाओ। अब महाभारत जो है उसमें 60 लाख श्लोक है, 60 लाख। 30 लाख देवताओं के लिए, 15 लाख गंधर्वों पितरों के लिए, 14 लाख गंधर्वों के लिए और 1 लाख मनुष्यों के लिए। सबसे कम आप लोगों को दिया गया। हाँ। तो जो देवी देवता पढ़ते हैं वो 30 लाख श्लोक वाला पढ़ते हैं, हम लोग 1 लाख श्लोक वाला। 1 लाख श्लोक लिखना था। अभी क्या होता है ना, कभी कभी अभी श्लोक बनाने को टाइम लगता है, एक झटके में तो बन नहीं जाएगा। हालांकि वेदव्यास जी भगवान के शक्तावेश अवतार कर सकते हैं, तो भी वेदव्यास जी ने बोला संध्या वंदन गायत्री वगैरह तो करना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, साधु का तो कहा। तो वेदव्यास जी क्या बोले, ठीक है मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त। क्या? कि तुम कोई भी श्लोक जो है बिना समझे नहीं लिखना, पहले श्लोक समझ लेना फिर लिखना। तो गणेश जी में ठीक है चलेगा। तब जब वेदव्यास जी को जाना होता था नहाने धोने कुछ संध्या वंदन करने के लिए, तो वो कुछ डिफिकल्ट श्लोक बना के दे देते थे समझने को। तो गणेश जी का और वेदव्यास जी का जो इतना मधुर संबंध है, उससे हमें महाभारत प्राप्त होता है, और महाभारत में हमें भगवद गीता प्राप्त होती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि भगवद गीता किसने लिखी, उसको बोलो किसने लिखी? गणेश जी ने लिखी। वेदव्यास जी ने बोला है, गणेश जी ने लिखा। कई बार ये कंफ्यूज होता है, गीता किसने लिखा? तो अगर गणेश जी को आप प्रसन्न करना चाहते हो तो उनके लिए हरे कृष्ण का कीर्तन करो, और जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा, जितने पंडाल है सारे पंडाल के बाहर जाओ और गीता पढ़ो। जितना चाहिए बुक ले लो और जाओ और पढ़ो। ये 11 दिन आप लोगों का यही सेवन है। स्कूल कॉलेज सबका छुट्टी है और जॉब से तो 2-3 घंटा छुट्टी मिलता है, उसके बाद आओ पढ़ो भगवद गीता पढ़ो। आप जुहू के पास आ रहे हो तो अंधेरी के आसपास जितने भी पंडाल वंडाल है जाओ, सबको दिखाओ, गीता बांटो। वो छोटी छोटी पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, वो बांटो। और जो आप लोग के एरिया के जो पंडाल है उधर बांटो, ले जाओ गीता बांटो बिंदास। फेस्टिवल होना चाहिए, गणेश जी को आनंद आना चाहिए आप लोग को देखकर। जो पंडाल में जाकर कृपा प्राप्त कर रहे हैं उससे ज्यादा कृपा आप पंडाल के बाहर प्राप्त कर लोगे। गणेश जी का लिखा हुआ ग्रंथ पाठिए, फर्स्ट क्लास। तो ये सेवा आप करिए गणेश जी का, ये बड़ा आनंदमय सेवा। ये सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन टू एवरीवन। कोई नया है, पुराना है, धोती कुर्ता पहनता है, नहीं पहनता है, लाल कपड़ा है, सफेद कपड़ा है, कुछ टेंशन नहीं। जिसको जिसको मौका मिलता है, जिसको जिसको मौका मिलता है, सब जाके पढ़ो बिंदास। जितने पुस्तकें चाहिए आज जाने कल सुबह दे दो, ले जाओ पुस्तकें, ले जाओ बांटो। कब पढ़ती है आओ फिर तुरंत फिर लेके जाओ बांटो। गणेश जी को पसंद करना ये फर्स्ट क्लास का है ना। और मोदक खिलो, तो ये बहुत ही अच्छा है, ऐसा सेवा हम कर सकते हैं।
तो ऐसे तो कई सारी लीलाएं हैं भगवान की और गणेश जी की, है ना। एक 3-4 मिनट और लेता हूँ, नरसिंहदेव का लीला बताता हूँ गणेश जी के साथ। तो जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए तो पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो, भगवान प्रकट हुए और भगवान ऐसे गर्जना कर रहे थे जोर जोर से, ऊंचे लोगों तक नीचे लोगों तक आवाज जा रही थी भगवान की। ये तो शेर का रूप लिए थे, तो जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। तो सब देवता बोले चलो चलो भगवान प्रकट हुए हैं, जाएंगे दर्शन करेंगे दर्शन करेंगे। वो सब अपने अपने वाहन पर बैठे और फटाफट फटाफट पहुंचना चालू कर दिया। ब्रह्मा जी का अपना वाहन है, इंद्र का अपना है, चंद्र का अपना है, वरुण का अपना, सबका। गणेश जी का मूषक महाराज, और वो सबसे स्लो चलते हैं। तो गणेश जी के सवाल में भी अपनी अपनी गाड़ी बैठे बैठे तो अच्छा नहीं है। तो मूषक महाराज बैठे बोले चलो, मूषक महाराज चल रहे धीरे 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 धीरे। तो जब तक गणेश जी पहुंचे तब तक भगवान नरसिंहदेव पूरा लीला करके हिरण्यकशिपु को फाड़ के फेंक के और बैठे। प्रहलाद महाराज को माला वाला पहना दिए, बैठे। लेकिन सारे देवी देवता डर रहे थे भगवान के पास जाने। बोले नरसिंहदेव है, अभी भले तो शांत तो हो गए क्योंकि प्रहलाद महाराज ने प्रणाम कर दिया ना नरसिंहदेव को, तो मुंह उनका बंद हो गया था। उनका जो उग्र जो शेर की दहाड़ वाला जो रूप था ना, वो शांत हो गया था। लेकिन चुप थे, लेकिन पता नहीं हो सकता अंदर से गुस्सा। और देवी देवता सब डर रहे थे, तो ब्रह्मा जी जा नहीं रहे थे, ब्रह्मा जी डर रहे थे, बाकी देवी देवता जा नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी बोले माता लक्ष्मी को, अरे आपका हस्बैंड आते हो, मेरा हस्बैंड। अरे इतना गुस्से में कभी देखा है? हमेशा स्माइल करते थे, अभी तो इतने गुस्से में। कैसे पता चलेगा भगवान शांत हो गए? उतने में पहुंचे गणेश जी। तो गणेश जी पहुंचे, गणेश जी ने प्रणाम किया। तो गणेश जी ने प्रणाम किया तो मूषक महाराज देखे मेरा मालिक प्रणाम किया, तो मूषक महाराज खड़े होकर वो भी प्रणाम कर दिए। और जैसे मूषक महाराज खड़े हो गणेश जी गिर गए। अब भगवान के भाग्य हैं, अंदर से देखिए ढाल दिए उनसे। तो देवता बोले भी कंफर्म हो गया, अभी भगवान शांत हो गए। तो ये बहुत सुंदर सुंदर लीला है, बहुत सारी लीलाएं हैं गणेश जी का भगवान के साथ। तो इसके लिए कृष्ण भक्ति का जोर शोर से प्रचार कीजिए। गणेश जी का क्या काम है? कृष्ण भक्ति प्रचार। शिव जी का क्या काम है? कृष्ण भक्ति प्रचार। दुर्गा माता का क्या काम है? कृष्ण भक्ति प्रचार। अगर आप उनको प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रचार करो, हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करो, ग्रंथों का प्रचार करो, जाओ सबका उद्धार करो, तो वो खुश होंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद का टाइम हो गया, फिर भी एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ, किसी का है तो। वो एक्चुअली वो पुत्र हैं शिव जी और माता पार्वती, लेकिन प्रकट हुए थे भगवान की कृपा शक्ति देख। तो का और वो सेनापति है देवताओं के। और कोई? मुझे मैंने सुना था कि भगवान जो गणेश जी है भगवान कृष्ण के स्वरूप। हाँ, उनके देखो जितने भी देवी देवता हैं भगवान से ही कृपा प्राप्त करते हैं। शक्तावेश का मतलब होता है जो भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके, लेकिन गणेश जी इटर्नल है, शाश्वत है, हम लोग की तरह का पैदा नहीं होते बाद में। गणेश जी का जो सिर लगाया गया था ना, वो ओरिजिनल सिर लगाया गया था। मतलब वो एक लीला की गई थी कि पार्वती माता नहा रही है, तो वो लीला की गई थी, तो उसमें गणेश जी का ओरिजिनल सिर, धरती लोक पे भी आए हैं आज लीला करने के लिए, तो भी अपने ओरिजिनल सिर में करेंगे ना, तो गणेश जी का ओरिजिनल सिर हाथी का, तो वो लीला की गई थी ताकि हाथी का सिर लगाए थे जो ओरिजिनल गणेश जी का है, वो इसके लिए लीला गई थी। और नास्तिक लोग नहीं समझते, बुद्धू लोग। तो भगवान का ऐसे कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्तन,
बिना भगवान की कृपा के, भगवान की शक्ति के कुछ नहीं कर सकते, केवल कृष्ण शक्ति। बोलिए, अपने हाथ उठाओ। शिव जी और कृष्ण जी एक ही है, मतलब मिलन है क्या उनका, एक ही है? दूध देखा? दूध नहीं, दूध नहीं देखा? दूध तो समझा नहीं। दूध देखा है ना, दूध पीते हैं, हाँ, मैं चाय में डालते हैं, दूध पीते हैं, देखा है ना? दही देखा है? तो कृष्ण जो है वो दूध है और शिव जी वो दही है। अब मुझे बताओ, वो अलग है कि एक ही है? एक ही है, अलग भी है, बस वही डिफरेंस यही। शीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते कहीं तथा तगस दिए तो या शंकुता तथा समिपायति कार्य गोविंदमादि पुरुषोत्तम। जो दूध है, दूध से ही दही बनता है। वैसे कृष्ण ही शिव जी का रूप लेते हैं। तो कृष्ण को जब ये भौतिक संसार से डीलिंग करना होता है तो कृष्ण कृष्ण के रूप में नहीं करते, शिव के रूप में करते हैं। तो जब शिव के रूप में करते हैं तो थोड़ा दही में जितना थोड़ा खटास होता है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट वैरायटी, तो कृष्ण वैसे, अदरवाइज नो डिफरेंस। कृष्ण और शिव इटर्नल है, कोई पैदा नहीं होता उसमें से। जब शिव पैदा होते हैं तो कृष्ण, दोनों प्रकट होते हैं आशीर्वाद के, दोनों इटर्नल है। और दोनों कृष्ण तत्व शिव तत्व दोनों समझना किसी के बस की बात नहीं। थोड़ा बहुत समझो, उनका भक्ति करो, भजन करो, भगवत नाम निकलो, उतना करो। आप सोचोगे मैं 100% समझने का प्रयास करूंगा तो भाई इटर्निटी के लिए यहीं पे रहूंगा। ठीक है? और ओके, पर्सन, ठीक है? थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गणेश चतुर्थी की जय।